कठुआ में कॉन्ट्रैक्टर्स की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें बढ़ चढ़ के कॉन्ट्रैक्टर साथियों ने पार्टिसिपेट किया और जो एजेंडा ऑफ द मीटिंग था वो था कि आफ्टर 30 इयर्स जो सरकार ने कार्ड रिन्यूअल के लिए कंडीशन इम्पोज की हैं उसमें साथियों ने अपना अपना ओपिनियन दिया और हम सभी इसको अपोज करते हैं। और यहां से शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो फाइनेंस भी इन्वेस्ट करती है और उसके बाद कोई भी ठेकेदार एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल नहीं है। तो मौजूदा जो अभी 30 वर्षों के बाद कॉन्ट्रैक्टर के कार्ड रिन्यूअल के लिए जो पॉलिसी मैटर बनाया गया है वो बड़ा जटिल है, वो कठिन है और इससे सारी कम्युनिटी में रोष है कि ऐसा क्यों। इसको वैसा ही रखा जाना चाहिए जैसे पिछले साल और पिछले कई वर्षों से हो रहा है। वो एक सिंपल पैटर्न है जिसे कार्ड दिया जाता है, उसकी फीस दी जाती है, एक फॉर्म भरा जाता है और कार्ड रिन्यू हो जाता है। दूसरा, आज मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि पिछले कुछ महीनों से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट वर्क्स को लेके बिला वजह की जो कंडीशनें इंपोज की जा रही हैं उनको लेके कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी में बड़ा रोष है कि इसकी नौबत क्यों आई। जैसे फ्लड कंट्रोल में कंडीशन लगा दी कि 1 साल तक उसका गारंटी पीरियड होना चाहिए। अगर वो फ्लड में इरोड हो जाते हैं क्रेट तो कोई पेमेंट नहीं होगी। ये बहुत अननेसेसरी कंडीशनें हैं और जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं उसके लिए भी नई इन्होंने कंडीशनें इंपोज कर दी। कॉन्ट्रैक्टरशिप को, इस प्रोफेशन को इतना जटिल बना दिया है जिसको लेके कॉन्ट्रैक्टर ने आज डिटेल में डिस्कशन करी और ये जो फार्मूले हैं सरकार के और जो फार्मूला नया निकाल दिया है कि ठेकेदारी कार्ड रिन्यू करना है तो उसके लिए इतनी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, सीआईडी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होनी चाहिए और फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट से उसका क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इनको लेके आज काफी डिस्कशन हुई है और सभी कॉन्ट्रैक्टर ने प्लेस किया है कि सरकार जल्दी से जल्दी इन कंडीशनों को रेडिकेट करे, इनको हटा ले और जो प्रीवियस पैटर्न था उसी पैटर्न पे कार्ड को रिन्यू किया जाए। और अगर जल्दी इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता तो कॉन्ट्रैक्टर डेमोक्रेटिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए फाइट करेंगे, आंदोलन करेंगे। सर, इसके लिए पहले भी कोई बैठकें हो चुकी हैं आपकी, देखा गया है आपने पहले भी बैठकें की हैं इस तरह के इशू। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के डिफरेंट तहसील और डिस्ट्रिक्ट यूनिट से असेंबल हुए थे लोक निर्माण भवन जम्मू में और वहां भी सभी ठेकेदारों ने इस पे डिस्कशन करी और रिस्पेक्टेड चीफ इंजीनियर साहबान को भी अवगत करवाया और उसके बाद वहां प्रोटेस्ट भी किया और अपने अपने तरीके से हर लेवल पे जो मेन पर्सनैलिटीज हैं इस यूटी की उनसे मिले हैं और अपनी बात रखी है और आश्वासन दिया है कि बड़ी जल्दी इसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसी पैटर्न पे कार्ड रिन्यू किए जाएंगे। सर, ये सरकार ने किस तरह के ऐसी बाधाएं बड़ी ट्रेजिक बात है कि हम कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं और हम देशभक्त लोग हैं, सरकार का काम करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई इंटरेक्शन मीट नहीं करी कि हम जे कंडीशनें लगा रहे हैं। अगर बैठ के इंटरेक्ट कर लेते तो हम भी अपना ओपिनियन देते तो शायद ये कंडीशनें नहीं इम्पोज की जाती। और हम तो ये सोचते हैं कि ये जो हिडियसली जो एक माइंडसेट बन गया है सरकार का कि बड़ी बड़ी कंपनियां आए और चंद लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं और ये जो कम्युनिटी है कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी इनको इनके अधिकार से वंचित किया जाए, जो बहुत शेमफुल है और वेरी ट्रेजिक है। कॉन्ट्रैक्टर के प्रोफेशन से हमारे हजारों जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिली है और उन्होंने अपने अपने असेट्स बनाए हैं, लाइफ लॉन्ग काम किए हैं और उनके
अपने परिवार हैं, उनकी स्किल्ड लेबरें हैं और वो एक जॉब देते हैं और अपना पैसा लगा के बैंकों से लिमिटें लगा के जिसका डे नाइट हॉलीडे को भी जिसका इंटरेस्ट लगता है और जिसपे सरकार को सोचना चाहिए कि ठेकेदारों से हम काम करवाते हैं तो वेल इन टाइम उनको पेमेंट करनी चाहिए और इतनी जटिल प्रक्रिया से नहीं इस कम्युनिटी को निकालना चाहिए। एक तो बिल्कुल सीधी बात है, वी आर नेशनलिस्ट, हम ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल है, तो इसको सिंपल बनाया जाना चाहिए। ये कहां से, हम तो सोचते हैं कि हमें विधान समझ ली है, हमको बाहर के लोग थोड़ी है, हमको मिलिटेंट थोड़ी है, हम काम करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में काम करते हैं और उसके अगेंस्ट हमको अदर तरह का समझा जाए, बी क्लास सिटीजन नहीं, गुड सिटीजन नहीं, एक एंटी नेशनल तरीके से हमें ट्रीट किया जाए कि ये लोग जहां के नहीं है इनको टॉर्चर करना है, तो हमें बहुत तकलीफ है और सभी साथी अपने आप में घुटन महसूस कर रहे हैं कि कैसे वक्त में आ गई है ये सिस्टम। सर, आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं, सिर्फ बैठकों का दौर जारी रहेगा या आने वाले समय में आप और कोई प्रदर्शन या प्रक्रिया अपनाने वाले? वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर इंडिया और हमारी जो मूवमेंट का तरीकाकार होगा कि हम डेमोक्रेटिकली पीसफुल तरीके से करेंगे। उसमें जैसे आज मीटिंग करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसके बाद हमें सड़कों पे धरना, जलसा, जुलूस जो भी करना पड़ेगा जो हमारे अधिकार में है। एज ए डेमोक्रेटिक जो हमें राइट मिले हैं, वी आर फ्री सिटीजन ऑफ इंडिया, अपने अधिकार के लिए हम इन मांगों को मनवाने के लिए और इसको ब्रॉडर शेप में लेके हम सड़कों पे भी उतर सकते हैं। रिगार्डिंग जो बड़े बड़े हमारे वीआईपी हैं जिन्होंने ये फैसले किए हैं, उनसे भी डेलीगेशन मिल सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो, ठेकेदार कम्युनिटी सरल तरीके से उनके कार्ड नहीं हो जाए और वो भी काम करें, समाज की भी डेवलपमेंट हो, उनकी भी फैमिलियां चले, रोजी रोटी चले, वो गवर्नमेंट को आपके माध्यम से पहुंचेगी। तो ये 2-3 दिन पहले जम्मू में बड़ी मीटिंग थी, तो हम लोग यहाँ से गए हुए थे, तो उन्होंने अपील करी थी कि कोई टेंडर ना डाले, कार्ड रिन्यू नहीं हो रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हमने मीटिंग रखी थी, यहाँ काफ़ी सारे हमारे ठेकेदार भाई इकट्ठे हुए थे और उसमें यही फैसला हुआ है कि जो कार्ड रिन्यू की बात है वो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं हमने कौन सा गुनाह कर दिया है। जैसे हमारा कोई ऐसी कंडीशनें मांग रहे हैं कि पहले ठेकेदार कार्ड रिन्यू हो जाता था, अपने अपनी जो लिमिटेड फीस होती थी, सपोज अगर एक क्लास है तो वो 2500 रुपये जमा करवाता था, तो एक्शन साफ कर देते थे, ठीक है आगे आप लोग जाओ काम शुरू करो। अब क्या हो रहा है कि मतलब हम देखते हैं कि जो हमारे सामने फॉर्मेट आया, जब हमने उसको देखा तो हमें ऐसे लगा कि हमें इस प्रोफेशन से या तो वो भगाना चाहते हैं, या जो ऐसा लगता है कि हम लोग इस मुल्क के नहीं रहे हैं, या कोई ऐसा गलत काम करते हैं हम लोग, बैंकों से पैसे लेकर के अपनी लिमिटें बनवा करके सारी खर्च कर देते हैं और डे नाइट काम करवाते हैं और एक एक ठेकेदार के साथ कम से कम 50-50 फैमिलियां जुड़ी हुई हैं। वो मजदूर है, मिस्त्री है, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है। जहाँ से हम सामान खरीदते हैं वो भी लोगों का दारोमदार होता है, सरिया खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, बजरी खरीदते हैं, तो कितने लोगों का ये रोजगार चलता है और सरकार पैसा देती है, डेवलपमेंट होती है। और ये ठेकेदार से मांगा जाए कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, बताओ उसने क्या बुरा काम किया, दिन सारा साल वो काम करता रहा, अब उसके करेक्टर में कहाँ खराबी आ गई। ये ऐसा लगता है कि जैसे ठेकेदारों को भगाना है और बाहर की कंपनियों को लाना है, उनका कोई नहीं है, वो बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। ये लेकिन छोटा जो ठेकेदार है, छोटा मोटा काम करता है, इनकी रिपेयर वर्क करता है, बिल्डिंगें बनाता है, और बिल्डिंगों में देखते हैं कि इतनी कंडीशनें हैं कि भाई किसी का कल ये कंडीशनें लगा देंगे जी, बिल्डिंग वही ठेकेदार बना सकता है जिसका अपना भट्ठा हो या बैच प्लांट हो। 3 टेंडर लगते हैं कठुआ के अंदर, करोड़ दो एक करोड़ की बिल्डिंग लगती है, सपोज 70-80 लाख का काम लगता है। 2 में कोई कंडीशन नहीं है, 1 में कंडीशन लगती है। भले क्या लगता है हमें जब हम टेंडर डालने जाते हैं कि यार यहाँ 2 करोड़ पर कोई कंडीशन नहीं है, इस पर क्यों कंडीशन लगाई, क्या इंटरेस्ट है इनका, क्या इंटरेस्ट है सरकार का। तो हम सरकार को अपनी प्रॉब्लम जो है आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि भाई हम लोग आपके काम करने वाले लोग हैं, आपकी डेवलपमेंट करवाने के बाद पैसा लेते हैं भाई, तो इसलिए हमें कोऑपरेट करो और हम काम कर सकें। और कितने लोगों का व्यापार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये सरकार के बड़े जो अधिकारी हैं, क्योंकि यहाँ सरकार है, गवर्नर है, यहाँ बड़े बड़े अधिकारी बाहर से आए हुए हैं, उनको कौन फीडबैक करता है हमें नहीं पता चलता है।
पिछले 30 वर्ष से हमारे कार्ड आम ऐसे ही शुरू जाते थे, कार्ड साल भर में एक साल में कार्ड नहीं होता है। उसके ऊपर इतनी कंडीशन है कि करेक्टर सर्टिफिकेट लाओ, फिर जितने काम आप लोगों ने किए हैं कितने % हुए हैं ये बड़े अधिकारी से लिखवा के लाओ, कितने कितने डिपार्टमेंटों में आपने काम किया है वहां से लाओ, आप डिफॉल्टर तो नहीं है लेबर कमिश्नर से लगा के लगाओ। मतलब इतनी सारी कंडीशनें हमारे ऊपर थोप दी हैं कि ये बेमैनी है। इसका मतलब होता है कि ठेकेदार 6 महीने ये कंडीशनें बनाता रहे, फिर काम कब करेगा? इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं करनी है। हमें बहुत सारे सवाल आते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि भाई सरकार में जो बड़े अधिकारी हैं उनको कौन फीडबैक करता है, उनको कम से कम हमारे एक्सिम्स AEE जेईओ को बुलाना चाहिए कि आप कैसे जमीन ग्राउंड पर काम करते हो और ठेकेदारों के बिना क्या काम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये बात हमारी सरकार तक पहुंचे और तमाम ठेकेदार भाई हमारे सुने, और आने वाले समय में हम लोग इकट्ठे होंगे। अपने 500 प्रॉब्लम के लिए हम इकट्ठे होते भी रहते हैं और होंगे भी, और ये हमारी लड़ाई रहती है। बड़े अधिकारी संज्ञान